हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह से मिलने के लिए कुए तूर पहाड़ पर। मेरे अल्लाह ने कहा कि मूसा गुफ्तगू बाद में कर लेंगे, बाद में हो जाएगी, पहले वो फला मोहल्ले पे मेरा एक बंदा इंतकाल हो गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए मिलने के लिए, अल्लाह ने कहा मूसा बाद में कर लेंगे, वो फला बस्ती में मेरा एक बंदा का इंतकाल हो गया, वो मेरा दोस्त है, जाके नमाज पढ़ाओ, ऐलान कर दो, जो उसकी नमाज जनाजा में शरीक होगा हम उसके गुनाहों को माफ कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े, बस्ती में आए, पूछे भाई फला नाम का आदमी कहाँ है? लोगों ने कहा गया हा उस आदमी से आपको क्या काम? गुनहगार वो है, खताकार वो है, सियाकार वो है, बदकार वो है, चोर वो है, झूठा वो है, बेईमान वो है, हम लोग उससे बात नहीं करते, बस्ती से निकाल के बाहर फेंक दिए हैं, मर गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ले चलो उसके पास। मूसा अलैहिस्सलाम गए, बस्ती वाला सारा गया, देखा कि कूड़ेदान में पड़ा हुआ था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ लगाकर उसे निकाला, अपने हाथों से गुस्ल दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल दे रहे थे, सारा मोहल्ला वाला गुस्ल दे रहा था। मोहल्ले वालों ने कहा कि हजरत कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो ये किया ना हो, इसलिए हम लोग इससे नफरत करते थे, जब ये मर गया हम लोग इसके बदन में हाथ नहीं लगाए, पैर में रस्सी बांध करके कूड़ेदान में डाल दी। नमाज पढ़ दी गई, दफन कर दिया गया। मुसलमानों सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास गए, कुए तूर पहाड़ पर गए, कहा कि या अल्लाह ये बात समझ में नहीं आती है, तू कहता है मेरा दोस्त है, मोहल्ला वाला बस्ती वाला कहता है कि एक नंबर का गुनहगार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला बात समझ में नहीं आ रही है, तू कह रहा है दोस्त है, मोहल्ला वाला कह रहा है गुनहगार है। तो अल्लाह ने कहा मूसा मैं भी ठीक कह रहा हूं, ये मोहल्ले वाले भी ठीक कह रहे। मूसा ये गुनहगार सही है, खताकार सही है, सियाकार सही है, हर बुरी आदत सही है। मोहल्ले वालों ने, बस्ती वालों ने बस्ती से निकाल दिया, मायूस हो गया। ए मूसा, उसने दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, आगे देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, आसमान की तरफ सर उठाया, कहा कि या अल्लाह जिसका कोई नहीं है उसका तू है, या अल्लाह मैं तौबा करता हूं, मेरे गुनाह को कबूल कर ले। मूसा इतना बोलना था, मेरी गैरत को ये गवारा ना हुआ कि जिसको सारी दुनिया छोड़ दे मैं भी उसे छोड़ दूं, इसलिए मैंने उसके गुनाहों को माफ फरमा कर मैं उसे अपना दोस्त बना लिया। मेरे बच्चों, मेरे बंदों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ, और अल्लाह से करीब होने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो है नमाज। नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, रमजान का महीना पाओ तो रोजा रखो। फिरौन को नजूमियों ने बताया कि एक बच्चा पैदा होगा तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा, तेरी बादशाहत को खत्म कर देगा। कुरान में अल्लाह ने वाकया किस्सा बयान किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, तमाम पैगंबरों का बयान है। तो फिरौन बोला कि वो बच्चा पैदा हो गया है, तो नजूमी बोला कि होने वाला है। फिरौन बोला कि हम पैदा नहीं होने देंगे, तो होगा कहां से? हम पैदा नहीं होने देंगे। बोला फिरौन फिर क्या करोगे? फिरौन बोला जो बच्चा पैदा हुआ उसको मारेंगे, जो पैदा होने वाला है उसको भी मारेंगे। लाखों बच्चे मरवा दिए गए, लाखों बच्चे कत्ल करवा दिया गया। जो पेट में था उसको भी क्या कहते हैं कि कत्ल करवाया, जो बच्चा पैदा हो गया तो उसे भी फिरौन ने कत्ल करवाया। लेकिन कुर्बान जाओ, अरे मेरा अल्लाह मुस्कुरा रहा होगा, मेरा अल्लाह कह रहा होगा फिरौन अल्लाह मैं हूं, पैदा करना मेरा काम है, जिलाना मेरा काम है, मारना मेरा काम है। कुर्बान जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा जो थी, जो माँ, वो छोटी कद की थी। दाई चेक की, समझ में नहीं आया। समझ में आता कैसे? अल्लाह ने अकल में ही मुहर लगा दिया। समझ लेगा? अरे अल्लाह है, अल्लाह की हिकमत कोई समझ लेगा?
अरे जोर से बोलो भाई। बच्चा पैदा हो गया तो अल्लाह ने इल्का डाला हजरत मूसा अलैहि सलाम के माँ के दिलों के अंदर में। सुनो सुनो, अल्लाह ने कहा कि मेरी बंदी एक बक्सा बनाओ, एक बक्से में इस बच्चे को डाल दो, दरिया में बहा दो, बाकी काम मेरा है। मूसा बच्चे को मरवाना चाहता है, मूसा को मरवाना चाहता है फिरौन, और अल्लाह ने कहा कि फिरौन तू मूसा को मारना चाहता है, हम मूसा को पैदा करना जानते हैं, चाहते हैं, और फिरौन सुनो, हम मूसा को तेरे ही महल में पलवा के दिखा देंगे। अल्लाह की ताकत देखो। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम की माँ, बच्चा पैदा हो गया, बच्चे को बचाना है फिरौन से, तो कैसे बचेगा? बक्सा बनाना है। तो बक्सा कौन बनाएगा? बढ़ी बनाएगा। बढ़ी को हम लोग अपनी जबान में क्या बोलते हैं? अरे जोर से बोले ना भाई। कमार, कमार के यहाँ गई, कमार से बोली मुझे एक बक्सा चाहिए। वो बक्सा ऐसा हो जिसमें खिड़की हो, जिसमें झिड़की हो, जिसमें दरवाजा हो और सांस लिया जा सके। तो कमार का कान खड़ा हो गया। कमार बोला कि दैया ऐसा बक्सा लेके क्या करेगी? ये सीधी सादी औरत, इन्होंने बता दिया कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, उसी बच्चा को उसमें डाल के दरिया में बहा देंगे। कमार बोला कि 2 दिन बाद आना जाओ। इधर मूसा अलैहि सलाम की माँ घर आई, इधर कमार उठा फिरौन के दरवाजे की तरफ भागा कि जिस बच्चे की तलाश फिरौन को है वो बच्चा तो पता मुझे है, फिरौन को अगर बता देंगे इनाम से नवाजेगा। इनाम देगा कि नहीं देगा फिरौन? अरे जी बच्चे को मरवा रहा है, वो लाखों बच्चे मरवा दिया, जिस बच्चे की वजह से वो बच्चे का पता अगर फिरौन को मिल जाता तो फिरौन इनाम देता कि नहीं देता? बोलो भाई, इनाम देता कि नहीं देता? इनाम की लालच दरबार पे पहुंचा तो दरबार ने कहा कि भाई क्या बात है? बोला फिरौन से मिलना है, अर्जेंट मिलना है, दरवाजा खोलो। बोला कि नहीं, इजाजत नहीं है, धक्का मारे फिर आ जाए, एक बार मिलने दो, एक बार मिलने दो फिरौन से। दरबानों ने दरवाजा खोला कि भाई मिलने दो, आखिर क्या बात है, क्या कहना चाह रहा है। ये दरबार में गया, फिरौन तख्ते पे बैठा हुआ था, ये जाकर बोलना चाह रहा है, जबान से अल्फाज नहीं निकल रहे, मुंह खत्म। बोली, अरे बोलो भाई, बोली खत्म, सर खुजला रहा। फिरौन बोला इसको दरबार में कौन आने दिया है? ये मेरा मजाक बनाने आया है, इसको पकड़ो, 50 जूता मारो। दरबार से निकाल दिया गया। हो आखिर फिरौन को ये बात कहने, अच्छा बाहर निकला जबान ठीक, बाहर निकला जबान ठीक, दरबान से बोला एक बार और जाने दो। बोला फिर ये 50 जूता खाए तो सर फिर ठंडा नहीं हुआ, फिर 50 जूता खाएगा। बक्सा बनाया, हजरत मूसा अलैहि सलाम की मां ने बक्से में डालकर दरिया में बहा दी। और सुनो, फिरौन दरियाई नील में महल था, फिरौन का दरियाई नील बहता वही किनारे पे महल था। फिरौन नहा रहा था। हजरत आसिया फिरौन की बीवी, बहुत बड़ी अल्लाह की वलिया थी, अल्लाह कुर्बान जाओ, नेक बीवी थी। तो देखिए कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, तो फिरौन उस बक्सा को पकड़ना चाहा, फिरौन हाथ बढ़ाता था, बक्सा पीछा पीछे हो जाता था। हजरत आसिया हाथ बढ़ाती थी, वो बक्सा आगे आ जाता था। हजरत आसिया ने बक्सा को पकड़ी, लाई, खोली, दे खूबसूरत बच्चा। कौन सा बच्चा? अरे बोलो भाई बोलो। जो पैगंबर होगा खूबसूरत होता है, पैगंबर खूबसूरत होता है। फिरौन बोला यही बच्चा जे,
यही बच्चा है। तो हजरत आसिया डांटी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे दिमाग में भूत सवार हो गया है मूसा का, हर बच्चे में मूसा नजर आता। ये वो बच्चा नहीं है, मेरी गोद में औलाद नहीं है, अल्लाह ने यह औलाद मुझे दिया है, मैं इसे पालूंगा, मैं इसे पालूंगी। हजरत आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया, पेशानी पे बौसा दिया। अब बच्चा है, भूख लगी है, बच्चा रो रहा है, दूध पिएगा, ये दाई बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको पिलाओ, किसी का दूध हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं पी रहे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन आई महल में, तो देखी कि दाई खोज रही है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कही आसिया से कि मैं एक औरत को जानती हूं, उसका दूध ये बच्चा जरूर पी लेगा। बोला जल्दी जा, बोला के लेके आ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन गई, दौड़ी अपनी माँ को बोला के ले आई। अब माँ आई, जैसे ही अपने बच्चे को गोद में ली, बच्चा माँ की गोद में आते ही रोना बंद कर दिया। माँ सीने से लगाई, बच्चा दूध पीने लगा। फिरौन मारना चाहता था, अल्लाह जिलाना चाहता है। मेरे बच्चों, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि वो दीन दूर नहीं है जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। फिर जब तुम तौबा करो तो तौबा कबूल ना हो। इंशाल्लाह तौबा करोगे? कितने लोग करोगे? मेरे साथ 3 बोल बोलो, अल्लाह मेरी तौबा। अरे बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। और कुर्बान जाओ, उलमा फरमाते हैं कि जो 3 बोल बोल ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फ़कत ज़ात तेरी ही मसजूद है, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। नहीं समझे? समझे? नहीं समझे? हम समझ रहे थे, नहीं समझिए। जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है। सोने के अलावा है, बैठ सकते हैं, सोने के अलावा नहीं है। एक आदमी सोया हुआ था, एक आदमी आया, बोला भाई उठ के बैठो, थोड़ा बैठने दो। तो उसको बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन हैं? बोला अरे वाह, सुतो सुतो। वो आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, वो भी बोला कि भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी है, ये कोई स्लीपर है, एसी है, उठ के बैठो। उसको भी बोला पहचानते हो हमको, हमको कौन है? वो लगता कोई मंत्री उंत्री है, कोई नेता है। चलो सोच सुती जाती। थोड़ी देर के बाद तीसरा आदमी फिर आया, उन्होंने भी कहा कि भाई उठ के बैठो, जनरल बोगी, थोड़ा बैठने दो। उसको भी डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो? बोला हम बीमार हैं। बोला सुता। ये शेर को नहीं समझ पाए। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पढ़ो ना। अभी हजरत इसलिए बता रहे थे कि दुनियावी पढ़ाई में और दीनी पढ़ाई में क्या फर्क है, फर्क बता रहे थे, फर्क बता रहे थे मुसलमानों।
जहेज में थपाची नहीं लेना है, यह मदरसा बताएगा। कॉलेज बताएगा, कॉलेज बताएगा, स्कूल बताएगा, यूनिवर्सिटी बताएगा। नहीं नहीं, जहेज नहीं लेना है, यह मदरसा बताएगा। सूद नहीं खाना है, यह मदरसा बताएगा। हजरत फरमा रहे थे। अच्छा, सूद के बारे में, एक आदमी सीढ़ी से गिरा, सीढ़ी से गिरा, सूदखोर था, सीढ़ी से गिरा, मर गया। सीढ़ी से गिरा, मर गया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सीढ़ी से गिरा, मर गया। रिश्तेदार लोग जमा हो गए, गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ा, दफन कर दिया। तीन चार दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब देखा, सपना देखा। तो सपना में बाप को पूछा, ए बाबा, कब्र में कैसा रहा, हिसाब किताब, सवाल जवाब? तो बाप बोला, बेटा हम उस सब लफड़ा में नहीं गए, जैसे मरे हमको डायरेक्ट जहन्नम में घुसा दिया। हम कब्र का सवाल में नहीं गए, जवाब में नहीं गए बेटा, जैसे सीढ़ी से गिरे मरे बेटा, डायरेक्ट जहन्नम। सूद खाने वाला, सूद लेने वाला, सूद खिलाने वाला, कुर्बान जाओ। अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद, अल्लाह ने फरमाया कि चैलेंज है, अल्लाह से मुकाबला कोई कर सकता है? सुनो, अभी ग्रुप लोन चल रहा, ग्रुप लोन 10 टका, 20 टका, 50 टका, 100 टका, 1000 रुपया वाला। अच्छा, सूद भरना जमीन, सूद भरना जमीन इधर है, इधर चलती है कि नहीं? सूद भरना जमीन इधर है कि नहीं है? इधर भी है, हैं? ये बीमारी इधर भी है ना। बचाओ मुसलमानों, ये सूद है, ये सूदी कारोबार है, ये सूदी लेन देन है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मुसलमान हो, ना सूद ले सकता है, ना सूद दे सकता है। सूद पे गवाह बनने वाला, सूद दिलाने वाला, सिफारिश करने वाला, सब के सब मुजरिम। कितने आदमी ने फोन कर दिया। एक आदमी बोला कि आप 6000 टका महीना जमा कीजिएगा ना, 60 साल तक जमा कीजिए, 60 साल तक, और 60 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। हम बोले बहुत अच्छा, इसी को उल्टा कर दीजिए, 1 करोड़ हमको दे दीजिए और हर महीना हम 6000 टका देते रहेंगे। वहीं बेहोश हो गया वो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वही तो मेरा अल्लाह चाहता है ना। मेरा अल्लाह जो चाहता है वो होकर रहेगा, और मेरा अल्लाह कहता है वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। बंदे के चाहने से कुछ होगा? हमारे चाहने से कुछ होगा? आपके चाहने से कुछ होगा? वो अल्लाह चाहेगा तब ना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इरादा हमेशा नेक रखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम नेक अमल करेंगे, हम नेक काम करेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोज़ा रखेंगे। हजरत ने रोज़े की फजीलत के बारे में भी बयान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े का पैगाम भी दे दिया। मेरा 80% नौजवान रोज़ा नहीं रखता। बोले बात सही कि गलत है? 80% नौजवान रोजा नहीं रखता है। उससे पूछिएगा ना, रोजा काहे न रखा? बोले न बॉडी हिली। ये बॉडी काहे बना रहा है? किसको दिखाएगा? फुदकी को? किसको दिखाएगा बॉडी? अल्लाह सारा बॉडी का माल झाड़ देगा। एक बात याद रखना, ऐ नौजवानों, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह रोजा रखो, अल्लाह तुम्हें सेहत वाला बना देगा। रोजा रखकर देखो, रोजा रखकर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फरवरी, मार्च, 2 मार्च, शायद 1 मार्च, 2 मार्च चांद के हिसाब से रमज़ान का पहला रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगा। 1 मार्च से अल्हम्दुलिल्लाह तरावी की नमाज होगी। पाबंदी के साथ मेरे बच्चों नमाज तरावी पढ़ना, रोज़ा रखना, कुरान की तिलावत करना। तो कुरान पढ़ो,
आखिरत की तैयारी करो, इसलिए कि मौत पीछे खड़ी है। मौत पीछे कब आएगी किसी को मालूम नहीं, किसी को पता नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया। अभी तक तुम्हारी बात खोपड़ी में समझ में नहीं आई। अल्लाह ने ऐलान कर दिया 1450 साल पहले अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में होने वाली ये किताब नाजिल, ये कुरान आज हमारे पास मौजूद है। इसमें अल्लाह ने ऐलान कर दिया। हम पढ़ते नहीं तो पता कहां से हो। हम फेसबुक चलाते हैं, टाइम है। व्हाट्सएप चलाते हैं, टाइम है। इंस्टाग्राम चलाते हैं, टाइम है। मोबाइल चलाते हैं, टाइम है। भूख लगी है, खाना खाते हैं, टाइम है। बाजार करने का टाइम है। अररिया घूमने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। बोलो बात सही है कि गलत है? इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। अरे बोलो करोगे? नमाजों की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजों की पाबंदी के साथ साथ अल्लाह का कुरान पढ़ो मुसलमानों। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा फॉरवर्ड बच्चा, बड़ा तेज बच्चा। रोने लगा तो माँ बोली करे मोबाइल हम गाना लगा दाना मुन्ना गए। तो बाप गाना लगा दिया बुधवा, ले बेटा ले ले बेटा ना ना। बच्चा गाना देखने लगा तो जैसे जैसे गाना में कमर हिला रहा था, बच्चा भी हिला रहा है। माँ बोली गए मुन्ना बाप देखो ये बच्चा कितना चालाक हो, नाचे जी। बोले हाँ ये बड़ा फॉरवर्ड है, तेरा वकील बना वाला। दूसरा बच्चा पैदा, वो भी फॉरवर्ड, उसको प्रोफेसर बना दो। एक लंगड़ा बेटा पैदा हुआ, एक पैर का लंगड़ा, नाक से नेटा चूरा, जहां बैठा दे रहा वहीं बैठले रह जा रहा। तो बाप बोली की करती हमरो नाक कटवा देती। तो किसी ने कहा नाक का न कटवा, मदरसा में डाली दो, मौलवी बना दो, चंदा करते थे। बोला हाँ सही बोला। मदरसा में डाल दिया, हाफिज कुरान बन गया। एक बेटा प्रोफेसर बन गया, एक बेटा वकील बन गया। बाप मर गया, जनाजा रखा हुआ है, वकील साहब भी आए, प्रोफेसर साहब भी आए, सारा रिश्तेदार जमा है, वो लंगड़ा बेटा भी मौजूद है। एक आदमी ने वकील साहब से कहा ए वकील साहब पापा को जनाजा जाओ पढ़ा दो। हम रास नहीं थी कहना नहीं। प्रोफेसर साहब से कहा गया कि जनाजे की नमाज पढ़ा दिया, बाप मर गया है। तो प्रोफेसर साहब बोले कि नो नो हमसे नहीं होगा। तो कौन पढ़ाएगा? बोला मेरा भाई लंगड़ा है ना हाफिज साहब, वही पढ़ाएगा। जिस बेटा को नाकारा समझा गया था, जिस बेटा को बेकार समझा गया था, वही बेटा हजारों के मजमा को चिढ़ता हुआ आगे बढ़ा, बाप के जनाजे को, बाप के नमाजे जनाजा पढ़ाया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, बताओ बेटा कौन सा काम आया? हम ये नहीं कहते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़ाइए, हिंदी मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए। हर भाषा मेरा बच्चा पढ़ेगा। मेरा बच्चा वकील भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, प्रोफेसर भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा से पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा? अरे जोर से बोलो। एक वकील साहब कितना को लेके जाएगा? बड़ा बाबू, अरे बड़ा बाबू कितना लेके जाएगा? ओ मुसलमानों, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, और जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा।
वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा, 10 आदमी को लेकर जाएगा, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि और 10 से भी ज्यादा को लेकर जाएगा। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह। कितने आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे इसमें सोच रहे होंगे क्या हाँ मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता। और सुनो, जो अपने बेटे जिसका बाप होगा हाफिज कुरान का, बाप के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा अल्लाह। और उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है इस हदीस के। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कौन है ये? अंबिया है, ताज पहनाया गया। कहा कि नहीं, अंबिया नहीं है। कौन? शोहदा है कि शोहदा नहीं है। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था, अल्लाह इनाम दिया। बहुत सारे लोग इसमें होंगे मजमे में, वो सोच रहे होंगे काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, आलिम दीन होता, मेरा पोता भी होता। तो एक अमल है इंशाअल्लाह अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये एक अमल है, अगर मैं बताऊंगा तो करोगे इंशाअल्लाह? अरे करोगे? जल्दी जोर से बोलो ना भाई। सुनो, अल्लाह दौलत दिया, अल्लाह पैसा दिया, अल्लाह माल दिया, अल्लाह सोना दिया, अल्लाह चांदी दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, इंशाअल्लाह वहां बच्चा तो हाथ पकड़ी के जन्नत में दाखिल करी। वही बच्चा हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। मेहमान रसूल का इकराम करो, अल्लाह इज्जत से नवाजेगा। और हजरत कह रहे थे ना, अभी हजरत कह रहे थे ना कि कयामत बहुत करीब है। भाई कह रहे थे ना, बोलो ना भाई, कयामत बहुत करीब है। ये जमीन यही छोड़ के मर जाओगे, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये बिल्डिंग जो बनाए हो ना ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओ, कुछ नहीं। बाप मर गया, पैसा वाला था, बाप मर गया, पैसा वाला था, तो पैसा वाला तो कीमती कपड़ा पहनता है ना भाई, पैसा वाला कीमती कपड़ा पहनता है। बोलो ना भाई। गुसल देने वाला आया तो कपड़ा खोलने लगा गुसल देने के लिए मरने वाले का, तो उसका बेटा बोला खोलिए मत, ये कैंची लीजिए काट दीजिए, कपड़ा काट दीजिए, बाबा का कपड़ा काट दीजिए, कुर्ता। तो गुसल देने वाला बोला कि हे बाबू ये कुर्ता नया कुर्ता जी है बाबू, हे बाबू काटे मत, बर्बाद भाई थी, ये हाँ खोली दी जूते पहनी लिए। बोला तोर दिमाग खराब है, मुर्दा कपड़ा पहनूंगा मैं। मुर्दा की चिमचिमाती गाड़ी पर बैठोगे, मुर्दा की बिल्डिंग पर सोओगे, मुर्दा का बैंक बैलेंस इस्तेमाल करोगे और मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे। ये दुनिया, जो करना अपने हाथों कर लो। ये अफरा तफरी का दौर, एक बात याद रखना, मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। अभी जिंदे में कोई फोन आसानी है, रिश्तेदार महीनों गुजर जाते, कोई रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बगैर मतलब का फोन नहीं करता है। मरने के बाद वो तुम्हें कुरान पढ़ दुआ करेगा। जो करना अपने हाथों से कर लो। मुसलमानों, घर का मालिक आज तुम हो, खेत का मालिक आज तुम हो, सोने चांदी का मालिक आज तुम हो। अपने हाथों से जन्नत में घर बना लो इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह।
पहला आदमी इंशाअल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए, मैं उसके लिए 5 दुआ करूंगा। मैं मुसाफिर आदमी, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमी मुसाफिर आछी कोलकाता थी के चले एसेছি ইনশাআল্লাহ, আমি আপনার জন্য 5টি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। अभी जिंदा है तेरी माँ, बहुत अच्छा, तो जिंदा है तो अच्छा है, हम कब बोल रहे हैं कि नहीं है। मौलाना साहब तबारक टेंट वाले 500 रुपये, माइस को जोकी हाट 2100 रुपये। अच्छा, ये 500 मेरे लिए, अच्छा वाह बेटा वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 2100 रुपये मदरसे के लिए। अभी चंदा मत दीजिएगा, इसको क्या करें हम, बोलिए। हाँ हाँ, बहुत ताकत है इसमें, पावर है। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया, हजरत के पास, काजी साहब के पास आए कि काजी साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला बीवी को तलाक दे दिए, कोई रास्ता निकालिए। बोला कैसे? बोला था, बोले तलाक तलाक तलाक। बोले जो तलाक हो गई जो। बोला नहीं, कोई रास्ता निकाला। बोला कोई रास्ता नहीं है, एक बार बोले ना कोई रास्ता नहीं है। बोला नहीं, देखा ना कोई रास्ता निकाला। बोला कोई रास्ता नहीं जो। निकाला 10,000 का गड्डी, कोई रास्ता निकाला। बोला ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, रुको बैठो। हजरत ने पूछा कैसे तलाक दिले रहे बीवी रे? बोला बीवी हमें बोले कि तलाक तलाक तलाक। बोला तो तलाक नहीं हुई। तलाक का दरअसल सही लफ्ज है, अरबी लफ्ज है तलाक। तलाक तलाक बड़ी काफ से, तुमने कुत्ते वाली काफ से तलाक दी है, इसलिए तलाक नहीं हुआ, जाओ मौज करो जाओ। लेकिन इस पैसे को मैं अपने पॉकेट में नहीं रखूंगा, मेरे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, उनके इसालो सवाब के लिए मैं इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए मैं चंदा में मिला दे रहा हूं। अल्लाह पाक हमारे माँ बाप की बख्शिश व मगफिरत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत करो। मेरे बच्चों, ए बाबू ए कहाँ जा रहे? और किसी को जाना है? बोलो भाई जाना है क्या? जलसा में नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोल बेटो 10 मिनट में फिर खड़ा हुआ, कहने बाबू। बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग लो जाओ। नौजवान हो बर्दाश्त करो, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो, हम कहली करें जो। बोली की करें जो, जे करें जे जलानी है भाग लीजिए, आप जाम एक जरूरत नहीं जीते, तकरीर करा मैं तकरीर सुनूंगा। प्रथम जन पहला कोई अल्लाह का शेर है इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप के नाम पर अल्लाह के रसूल का घर बना दो, मेहमान रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर यहाँ भी बना देगा, आखिरत में भी बना देगा। है कोई पहला शख्स, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, 5 आदमी जल्दी तैयार हो, 10,000 रुपए देने वाला पहला आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। छत ढलाई होने वाली है, ये मदरसे की छत ढलाई होने वाली है। वाह वाह, क्या नाम है? वली रहमान। इधर आइए हजरत, थोड़ा सा कलम उठाइए, आप कलम उठाइए, जल्दी लिखिए। वली रहमानी साहब बहुत प्यारा नाम है। ओहो, खान का मुंगेर, एक अल्लाह वाले आरिफ बिल्ला हजरत अल्लामा मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम पर इनका नाम है। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का खर्च कम से कम 10,000 रुपया, कम से कम 10,000 रुपया वली रहमानी ने अपने नाम को पेश किया है। देखिए हम एक बच्चा का खर्चा मांग रहे हैं,
अल्लाह आपको दिया है, बढ़ाकर बनाइए। 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चा का बनाइए इंशाल्लाह। अल्लाह वली रहमानी साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में बरकत दे। अल्लाह वली रहमानी के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला जमींदार बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये धामा की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, भाई जल्दी करो, टाइम नहीं है, 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे दूसरा नाम 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला है। कोई है? अरे है कोई है? इतना बड़ा मजमा है मुसलमानों, सोचते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे। ये बैंक के बैलेंस पड़ा का पड़ा रह जाएगा। बेटा निकालेगा, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरेगा, अररिया घूमेगा, अररिया घूमेगा। एक बात याद रखना, आज मौका है, इस पैसे का सही इस्तेमाल कर लो, जन्नत में घर बना लो, फिर जिंदगी का क्या भरोसा, ये मौका मिले या ना मिले। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई एक बच्चे का खर्च उठाने वाला तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई मेरा भाई दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। ए देखिए दूसरा नौजवान, क्या नाम बाबू? हकीम इरशाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद माशाल्लाह। अल्लाह के बच्चे का, एक बच्चे का खर्च। हकीम इरशाद साहब लिखाइए, इनका मोबाइल नंबर भी ले लीजिए माशाल्लाह। अल्लाह दूजन हो गेलो माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे मेरा तीसरा भाई कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। इतना बड़ा मजमा है। ए बेटा यहाँ आ जाओ, मुसाफा कर लो, आ जाओ। तीसरा नौजवान ये तैयार हुआ। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अरे चौथे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ, एक बच्चे का खर्च उठा लो, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अपना पैसा खिला कर इंशाल्लाह। मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। क्या नाम बेटा? मोहम्मद रजाउल्लाह। लिखिए मोहम्मद रजाउल्लाह साहब। 10,000 रुपये माशाल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ भाई। चौथे नंबर पे एक आदमी और, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, चौथे नंबर पे नौजवान आया अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह वाह। क्या नाम बाबू? मोहम्मद वारिस। बाबू कै बच्चे का? वारिस बाबू कै बच्चे का? कम से कम 2 बच्चे का। अच्छा एक बच्चे, एक नौजवान और आया। हजरत लिखिए, इधर देखिए ना, मोहम्मद वारिस साहब लिखिए एक बच्चा। आपका नाम बेटा? डॉक्टर मोहम्मद हसनैन सोहेल। डॉक्टर मोहम्मद हसनैन सोहेल माशाल्लाह। 5 जन हो गेलो। कतो जन होलो? 5 जन हो लो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया, अल्लाह ने आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 3 6 हुए। छठे नंबर पे अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठा लो अल्हम्दुलिल्लाह। बस लास्ट आदमी चाहिए मुझे, अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है। इतना बड़ा मजमा है, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इंशाल्लाह। हे नौजवान आया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह वाह। क्या नाम? मोहम्मद फखरुद्दीन। वहाँ नाम लिखवाइए, मोबाइल नंबर दिए, फोन पे कर दो बेटा। देखो कैश है, कैश दे दिए। कैश नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है, फोन पे कर दिए। फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे छौन, गूगल पे कर दो। अच्छा अगर गूगल पे भी नहीं छन तो कोई टेंशन नहीं जी, अपनो नाम लिखा दो, कल्ला के कमेटी वाले के हवाले कर दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। 6 जन हो गए। फखरुद्दीन बाबू ने अपना नाम पेश किया है माशाल्लाह। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, बस लास्ट ये जहन्नम के 7 दरवाजे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर हसनैन सोहेल साहब के नाम पर 2 बच्चे,
डॉक्टर हसनैन सोहेल साहब के नाम पर 2 बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, ये देखिए जज्बा देखिए। यही तो मैं कहता हूं, ना दौलत रहेगी ना पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। ये देखिए मेरा भाई तैयार हुआ, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत जल्दी बैठी गई वो कि बाप खड़ा बहना खतरा छे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 8 जन होए गेलो, 8 जन होए गेलो। 10 में 2 बच्चे कम रहे, 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 2 नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 2 बच्चे का खर्च और कोई उठा लो इंशाअल्लाह। ये लास्ट होगा, कोई नौजवान डॉक्टर सोहेल जैसा कोई नौजवान तैयार हो जाओ कि हजरत 2 बच्चे का खर्च मैं उठा लूंगा या 1 बच्चे का खर्च मैं उठा लूंगा इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुश नसीब नौजवान होगा जो एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले ले इंशाअल्लाह। है कोई? है 90 नंबर पे, 90 नंबर पे एक कोई नौजवान, वो नौजवान खड़ा है। अच्छा, बहुत जल्दी बैठा वो भी। नब्बे नंबर पे एक नौजवान कोई अपनी माँ अपने बाप के नाम पर 1 बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाअल्लाह। इस बस्ती का कोई मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई दुकानदार हो इंशाअल्लाह। है कोई हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ चाहता हो अल्लाह के महबूब का घर बना दे, मेहमान रसूल का घर बना दे, अल्लाह मेरा इसका अजर आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्लाह कुरान में कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। एक नेकी का बदला अल्लाह के यहाँ 10 है, आखिरत में 70 है। और सुनो मुसलमानों, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। ये 10,000 रुपए का बदला मेरा अल्लाह किधर से देगा, कहाँ से देगा, कैसे देगा, आप सोच नहीं सकते। आखिरत में तो है ही है, आखिरत में तो है ही है। यही दुनिया में कहां से देगा, किधर से देगा, किस रास्ते से देगा, सोच नहीं सकते हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 2 बच्चे का खर्च उठाने वाला है। 90 नंबर पर, 90 नंबर पर एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। जहां पर मेरे अल्लाह ने 8 को चुना है, मेरा अल्लाह वहीं पर 9 को चुनेगा इंशाअल्लाह। कोई ना कोई है। देखिए हमारा ये माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बैठाइए भाई। 2 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह, 2 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। 2 बच्चों का खर्च उठाने वाला, 2 बच्चों का खर्च उठाने वाला। 1 बच्चे को हाफिज कुरान बना दो मुसलमानों। अपने घर में संगे मरमर का पत्थर हम लगा सकते हैं, अपने घर में सागवान का लकड़ी का दरवाज़ा हम लगा सकते हैं। और जहाँ मेहमान रसूल सोए, अल्लाह अकबर कबीरा, ओहो, उनके लिए ईंट का भी मकान ना हो, उनके लिए पत्थर गिट्टी की भी छत ना हो, ये अफसोस का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतुम वसीला। 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? है? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। कोई 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है। बस 90 नंबर पे 1 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। जल्दी करो भाई। है कोई? है? अच्छा, इस सौदा को सस्ता करूं, सस्ता करूं, सौदा को सस्ता करो। कम से कम 5 आदमी जुड़ जाओ। 1 बच्चा ज़हन का तेज़ है, कुव्वत हाफिज़ा तेज़ है, दिमाग ठीक है।
1 साल में भी हाफिज कुरान हो जाता है। अभी एक बच्चा सिर्फ 22 दिन में हाफिज कुरान हुआ। 11 महीना का बच्चा 22 दिन में हाफिज कुरान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला, 5,000 रुपये देने वाला 90 नंबर पर कोई मेरा एक नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह 5,000 रुपये हम देने को तैयार हैं, एक बच्चे को हाफिज कुरान हम बनाने को तैयार हैं 90 नंबर पे इंशाअल्लाह। कोई है 5,000 रुपये देने वाला? इतना बड़ा मजमा है, हज़ारों का मजमा है, हज़ारों लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक से एक ज़मींदार, पैसा वाला, मकान वाला, दुकान वाला, कोठी वाला। मिंबर मंसूर साहब ने अपना नाम पेश किया। ये देखिए हमारे हजरत माशाअल्लाह, ये 10 हो गए, हमारे हजरत ने भी नाम पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 10 हो गए। 5,000 वाले माशाअल्लाह 11वें नंबर पे अपना नाम पेश करो माशाअल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद 11 थी, 11वें नंबर पे अपना नाम पेश करो। 5,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। कोई है सखी है? कोई सखी है? मुसलमानों जल्दी करो इंशाअल्लाह, सोचते रह जाओगे वक्त निकल जाएगा। एक नौजवान इधर से आ रहा है माशाअल्लाह, आजा बेटा आजा माशाअल्लाह। ये 11वें नंबर पे अपना नाम पेश कर रहा है। ये नौजवान का नाम लिखिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए। 11 हो गए, इस्लामी महीने 12 हैं। 12 नंबर पे इंशाअल्लाह एक भाई मेरा और तैयार हो जाओ। 5,000 रुपये देने वाला मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला 12वें नंबर पर है। कोई है? इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, इतना बड़ा मजमा है कोई है? इतना पैसा आप दे दो कि छत ढलाई हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। इतना चंदा आप दे दीजिए कि छत ढलाई हो जाए, मेहमान रसूल का सोने का इंतज़ाम हो जाए, मेहमान रसूल को आराम करने का कहते कि इंतज़ाम हो जाए। इतना तो आप कर ही सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 12वें नंबर पर एक आदमी 5,000 रुपये देने वाला है। मेरा भाई तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आने दीजिए, रास्ता दे दीजिए इनको। वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, आने दीजिए। है ये हमारे हज़रत अल्लाह मौलाना मुफ्ती कमर अशरफ साहब दामत बरकातहुम, ये इन्होंने अपने वालिद मरहूम के इसालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रत ने दान किया है। अल्लाह हमारे हज़रत के दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे हज़रत के वालिद के कब्रों को कुशादा फरमा दे, जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। अल्लाह इनके कब्र को नूर से पुरनूर फरमा दे। अल्लाह इनके वालिद मरहूम को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। गुफरान मिंबर साहब 5,000 रुपये माशाअल्लाह। 12 हो गए। जंगे बदर को याद करो 313, एक आदमी 13वें नंबर पे। गुफरान मिंबर हो गए 13 नंबर पे। 14 कुरान में सजदे 14 हैं। 14वें नंबर पे एक आदमी और अपना नाम पेश करो माशाअल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला है कोई है? इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। 5,000 रुपये देने वाला, 5,000 रुपये देने वाला एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी है? कोई सखी 5,000 रुपये देने वाला माशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, जम्मे गफीर है। गुफरान मिंबर साहब, गुफरान मिंबर साहब 5,000 रुपये। गुफरान मिंबर साहब 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नहीं है? इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, और कोई है? 14वें नंबर पे एक आदमी और नाम अपना पेश कर दो अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपये वाले 14वें नंबर पर अपना नाम पेश करे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई है? अपना नाम माशाअल्लाह। ओ मुखिया धामा चांद साहब धामा 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। 14 हो गए। 15वें नंबर पे एक आदमी और आ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। 15वें नंबर पे एक आदमी और आ जाओ। 15वें नंबर पे एक आदमी और आ जाए माशाअल्लाह। 9 आदमी 10,000 वाले हो गए। ये 5-6 आदमी कम से कम 5,000 वाले हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? 15वें नंबर पे एक आदमी 5,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस सौदा को सस्ता करो अल्हम्दुलिल्लाह। 1,000, 500, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 देने वाला कम से कम
एक बच्चे का खर्च एक महीने का 500 रुपया बनता है। इतना बड़ा मजमा है, कितने लोग तैयार हो जो चाहते हो कि 500, 1000 रुपया, 1500, 2000, 3000 देने को हम तैयार हैं। माशाल्लाह नौजवानों, अपने पॉकेट में हाथ डालो और आओ, इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर ले इसालो सवाब की नीयत से इंशाल्लाह 1500 रुपया देने वाला। आओ मुसलमानों, वे गधामा के नौजवानों, उठो और मेहमान रसूल का ठहरने का इंतज़ाम कर दो, उनकी छत ढलाई का इंतज़ाम कर दो। अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा।